ब्रो हिंदी हिंदी कोई आसपास कोई अच्छी जगह हो घूमने के लिए यहाँ पे? मरीना ब्रिज तो गए। कौन सा ब्रिज? मरीना ब्रिज। नहीं, कहाँ पे? समुंदर। हाँ मरीना बीच, हाँ वो हो गया। वो हो गया। हाँ ये यहाँ पे है टी नगर है। टी नगर, ओके। वहाँ पर क्या है? टी नगर में तो कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ वो कपड़ा का दुकान है। ओके और एक पार्क है, लेकिन मुझे नाम मालूम नहीं है। ओके। ये पार्क वो चिड़ियाघर है दरअसल में, बहुत बड़ा है। बट गर्मी होगी ना वहाँ? गर्मी तो इधर भी है। वही है सब। ओके ओके। कुछ और आसपास? और एक यहाँ पे क्या जैसा नाम है, एक सेकंड इससे पूछ के बताओ। वही बंदा स्पेशल पूछ के आया है बाहर से। महाबलीपुरम है सर। महाबलीपुरम, ओके ठीक है। जैसे ही भाई ने बताया हम निकल गए महाबलीपुरम की तरफ। रेडी होके निकल गए थे, उबर करी और उबर में महाबलीपुरम का लोकेशन डाला और ड्राइवर के साथ निकल गए हम महाबलीपुरम की तरफ। एक बात चेन्नई की मेरे को और भी अच्छी लगी, यहाँ के रोड्स बहुत ही साफ सुथरे हैं। कोई भी ऐसे गंदा रोड नहीं दिखा मेरे को, कोई भी फ्लो पूरा बना रहता है। हमारे होटल बेलस्टेड जो कि सिटी के बिल्कुल बीचों बीच था, वहाँ से हमें महाबलीपुरम का जो गूगल मैप पे डिस्टेंस दिखा रहा था वो था अप्रॉक्स 60 किलोमीटर, जिसका ऑलमोस्ट अप्रॉक्स टाइम था 2 hours। As you can see in the video, we are almost reached to the main location, महाबलीपुरम टेम्पल। हमारे ड्राइवर भाई साहब ने यहाँ पे कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करी, जो मेरे सर से ऊपर निकल गया। ஃபர்ஸ்ட் அங்க போயிட்டு வருவோம், பாயிண்ட் என்னடா இங்க। ड्राइवर भाई साहब ने हमें उतार दिया और हम पहुंच गए और एंटर किया। यहाँ पे थोड़ी बहुत लोकल शॉप्स थी, लोकल मार्केट, जहाँ पे यहाँ के बेस्ड कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह थी। यहाँ का गर्मी का असर चेहरे पे साफ दिखाई दे ही रहा है। और हमने ली टिकट जो रिक्वायर थी, और अंदर एंटर होने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा नारियल पानी पिया जाए, और यहाँ पे अपने हाथों से नारियल के साथ कलाबाजी दिखा रहे थे हमारे भैया। अपने बेटे को नारियल के साथ कुश्ती करते देख पापा वो दूर से भागे भागे आए और बोलते, ला तेरे से नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। बाप बाप होता है। लड़के ने भी अपने हाथ त्याग दिए और बोला, अब्बा आप ही काटिए, और अब्बा ने सच्ची में बहुत अच्छे से काटा नारियल। और भाई साहब ये हो गई हमारी एंट्री, स्टैंपिंग लग गई, स्टैंपिंग हो गई सॉरी। और कुछ ऐसा भी था, ये सीन था, कुछ पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें जो काफ़ी सालों पहले से बनी हुई हैं यहाँ पे। बहुत ही कुछ एशियन टाइप का था। काफ़ी गर्मी होने के बावजूद यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आ रखे थे। From this way we need to get to the top right there.
ये प्लेस जो थी वो पहले वाली लोकेशन से सिर्फ 2-3 मिनट्स की दूरी पे थी। और फिर इस यहाँ पे जाने के लिए हमें थोड़ा ये पहाड़ी पे बनी थी और यहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ रहा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो पास बाय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन काफ़ी टॉप पे था ये, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। और सभी लोग उल्टी तरफ से आ रहे हैं, जो हमारा भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, सबसे पहला कर्म और धर्म, रूल्स को ब्रेक करना। सर्दियां आंदियां होंगियां ते ठंड होंदी कि नहीं? ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। महाराष्ट्र में तो बहुत होंदी है, दिसंबर की गर्मी होंदी है। वाराणसी को करके बाय इसी पार्ट की दूसरी लोकेशन की तरफ, जो इसी का ही पार्ट था, इस मेन जो हम यहाँ टेम्पल्स घूम रहे हैं। और हमारा टैक्सी वाला भैया पहले से ही आ चुका था। भाई बहुत गर्मी है। इसी प्लेस के दूसरे पार्ट में जाने के लिए एक और टिकट लेनी पड़ती है, और इस प्लेस का स्पेसिफिक नाम था कृष्णास बटरबॉल। बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं बस यही सोच रहा था कि जो पत्थर के नीचे लोग बैठे हैं, एक बार अगर लुढ़क गया ना थोड़ा सा भी, कई बंदे लुढ़क जाएंगे। दूर से देखने में काफ़ी छोटा दिख रहा था, लेकिन पास में जब आया मैंने देखा कि इट्स एक्चुअली वेरी बिग इन साइज। मैं कहीं भी चला जाऊं, कोई ना कोई मेरी वीडियो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करने की, खराब करने की कोशिश करता ही है, जैसे वो पीछे कर रही है। एंड ये हम पहुंच गए यहाँ के लास्ट स्टॉप पे, जो था मेन टेंपल था, सबसे मेन अट्रैक्शन था, और ये समुद्र के बिल्कुल पास ही था।
हमारी एंडिंग आज के इस मेन अट्रैक्शन की, और हम वापस निकल दिए। और ये था कौन सा स्कूल था, भूल गया इसका नाम। आते आते हमको 2 घंटे लग गए, 9:45 हो गए, 9:42 हो गए। होटल पे आने के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हुई, और नेक्स्ट डे ये था हमारा होटल का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत लास्ट मिनट में हमने जाके खाया। ब्रेकफास्ट बंद होने वाला था, जो कि हर बार की कहानी है। और ये हम देख रहे थे मैच, साथ साथ आईपीएल चल रहा था उस टाइम। उसके बाद आज हम जाएंगे घूमने, थोड़ी बहुत आस पास की चीज़ें देखने। चलते ज़्यादा ही मज़ा आता था यहाँ पे ऑटो में जाने। ये देखिए खुशी जो अलग ही मज़ा थोड़ी सी कोशिश की ऑटो वाले से बात करने की, ज़्यादा समझ नहीं पाया। Too much traffic because of match, na? Because of IPL, too much traffic. Kasturi Rangan Road, straight corner. Okay, In a map location, U-turn. okay. Because of traffic. No, map location wrong. In the drop location, okay. Kasturi Rangan Road, Alwar Okay, okay, The drop location, same in a pickup location. okay. Map location wrong. Kasturi Rangan in road entry Arla. Abram address call. Okay. भैया इसने कितना कुछ मुझे बताया, लेकिन सच्ची में मुझे धोनी कुछ एंड समझ CSK नहीं आया। CSK क्रेज। एक भी बात समझ नहीं आई, मैं ऐसे ही ओके ओके कर रहा हूँ। Day after I reached चेन्नई, मुझे मैसेज आया था स्मी फ्लैवर कैफे से कि आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा। ये मेरे को फॉलो कर रहे थे मेरे पेज पे, और मुझे मैंने देखी वाइब्स बहुत अच्छी लग रही थी, और इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम करा हमारा। बहुत प्यारा एम्बियंस था, बहुत ही टेस्टी फूड था। आई लव यू। पता नहीं चला कब शाम हो गई और इतना टाइम लग गया। अगर आप कहीं चले जाते हो अंदर घूमते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे पास टाइम भी बड़ा था रात में, तब हमारे पास ही 5-10 मिनट की दूरी में बीच था, तो हमने सोचा थोड़ा सा ऐसी किस्मत किसी की ना हो। इतनी मुश्किल से सारा ट्रैफिक पार करके हम आए, और यहाँ पे साइक्लोन की वार्निंग आ गई। अब कोई पानी के पास जा नहीं सकता था, पुलिस आ गई थी बीच पे भाई। और यहाँ पे आईपीएल का मैच चल रहा था, और ये हमारी वापसी होटल की तरफ। और अभी सुबह डोसा ब्रेकफास्ट खाया और हम निकल गए हमारी अपनी सवारी जैसे। बहुत ही पीसफुल माहौल था, जैसा होता ही है गुरुद्वारा में, और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा एम्बियंस, बहुत ही संभल था। और इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा था लेकिन जैसे कि 20 सालों बाद मैं इतने
पंजाबी बंदे देख रहा हूँ, बड़ा घर घर वाली फीलिंग आ रही थी। गुरुद्वारा लास्ट हमारी जो रात की डेस्टिनेशन थी वो ब्राउनी हेवन। इनका भी मुझे डीएम आया हुआ था कि आप आए हो चेन्नई और आप ज़रूर विज़िट करो हमारा आउटलेट। तो हम गए थे और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ब्राउनीज़, लाइक सच्ची में इतनी अच्छी ब्राउनी मैंने आज तक नहीं खाई थी। लाइक इट वाज द बेस्ट ब्राउनीज, शेक्स, एवरीथिंग बहुत बढ़िया था। एम्बियंस भी बढ़िया थी, वाइब भी बढ़िया थी, क्वालिटी, टेस्ट, एवरीथिंग। ये मैं यही बना रहा था, एकदम से बाहर से लड़की आई और बोली आप पंजाब से हो? मैंने बोला हाँ। तो उससे मेरी चैटिंग शुरू हो गई और उसने बताया कि कैसा कैसा है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं घूमने को, क्या माहौल है। नहीं शी वो वॉज कोई शी वॉज वर्किंग हियर इन IT कंपनी। आवाज़ एक फाइट आया था। मैंने सोचा आज का सारे काम खाने वाले जिसका नाम था रूफटॉप चेन्नई और बहुत ही बढ़िया था। और ये हमारा नेक्स्ट डे, लास्ट डे चेन्नई, ये हमारी पक्की पक्की सफर वापस। बनाने आ चुके थे 9:30 सारी, और ज़रूरी काम करने के बाद हम हो गए फ्री और हमारी आज शांति की फ्लाइट। और बस अब मैं टैक्सी की वेट कर रही हूँ। टैक्सी के वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र था होटल से एयरपोर्ट तक का। पंगा था कि हमने जल्दबाजी में थोड़े ज़्यादा लेओवर वाली फ़्लाइट पकड़ ली थी। वो हमारी थी पहले चेन्नई से जयपुर, फिर जयपुर से चंडीगढ़। लेकिन जयपुर में हमारा लेओवर था पूरी रात का 10 घंटे का। ये हम पहुँच गए हैं जयपुर। यहाँ का एयरपोर्ट भाई क्या ही बताऊँ मैं, कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा वीडियो में। यहाँ पे मुझको एक मेरी न्यू फ्रेंड बनी। क्या पियोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, सच्ची में कुछ नहीं। भाई इस एयरपोर्ट में बैठने के लिए बेंच तक नहीं थे, जितने थे वो सब भरे हुए थे। कॉफ़ी भी खड़े होके पीनी पड़ रही है। और तो कॉफ़ी बहुत अच्छी। भाई हम दोनों के पूरे हाल हो रखे थे, बड़ी मुश्किल से सीट मिली और उसी में ही ये तो सो ही गई बेंच पे ही। ऋषिका गुड मॉर्निंग। 4:46 जयपुर एयरपोर्ट। उनको नींद आ रही है। Too much time। अभी भी कितना टाइम पड़ा है? 6 o'clock अभी 1.5 मैंने तो इसको परेशान करके टाइम पास किया। जाना नहीं? चले। आई थिंक 5:36। आई थिंक अभी कुछ खुला नहीं है खास। स्टारबक्स सबसे घटिया एयरपोर्ट मैंने देखा था जयपुर। अगेन। सबसे घटिया एयरपोर्ट है जयपुर। ओके, चंडीगढ़ भी अच्छा है। बात तो सही है। है भी बहुत लिमिटेड सा और वो भी खास नहीं। रोमिंग ऑन द वाहियात एयरपोर्ट
नॉट कमिंग बैक भगवान अगेन। ने शायद हमारी सुन ली थी और टाइम भी होने वाला था हमारी फ्लाइट का और आउटलेट्स भी खुल गए थे थोड़े बहुत, तो हम ढूंढने लगे कुछ खाने के लिए अच्छा। एक ढंग का तो मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि वड़ा पाव ही खा लेते हैं। क्या खा रहे हो? वड़ा पाव। मैं कहा स्नैपचैट दबा लिए। हाउस इट? 8 घंटे बाकी गाइस, 8 घंटे। बड़ी मुश्किल से हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हुई और चैन की सांस आई, लेकिन हमारा जो प्लेन था बहुत ही वाहियात था, छोटे पंखों वाला था ये, इससे ज़्यादा उड़ ही नहीं पा रहा था और इतना सफोकेटिंग प्लेन था ये कि क्या ही पूछूं। मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, वापस आने का तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा भाई। कभी भी छोटे एयरपोर्ट से फ्लाइट मत पकड़ो, अनटिल एंड अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। जैसे तैसे करके हमारी फ्लाइट लैंड हुई और हमारी चेहरे की खुशियाँ दिखी यार। चंडीगढ़ में हम अपनी सिटी में आ गए। फाइनली पहुंच गए घर। हाउ आर यू फीलिंग? I'm not feeling anything. बाय। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग और सब